यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है भाई? सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। हम बात करेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? तो जब पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात करी थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को मापना, उसकी मेजरिंग करना। हाँ, तो जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने में हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए या इंस्ट्रूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो जैसे स्केल ले लो, स्केल, जैसे हम स्केल से 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरह से होता है ना, छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो क्या होता है कि मान लो हम अपना कोई लेंथ मेज़र कर रहे हूँ, ठीक है। ये तो हम स्केल की बात कर रहे हैं, हमारे पास और भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे अगर किस बाल की थिकनेस नापनी हो, पेज की थिकनेस नापनी हो, तो उसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। तो अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इस वीडियो लेक्चर के बाद हम बात करेंगे। अभी सिग्निफिकेंट की बात कर लेते हैं, तब वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो क्या हुआ, मान लो हम कोई वैल्यू मेज़र कर रहे हैं। तो जैसे मेज़र करने पे क्या होता है कि हमारी जो है, मान लिया कि हमारी जो मेजरिंग वैल्यू है वो आई 5.4। क्या आई? 5.4। तो जब 5.4 आई तो 5.3 तक तो हम श्योर होते हैं। क्या होते हैं? श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चिंत होते हैं कि हमारी जो माप है, हमारी जो मेजरमेंट है वो 5.3 होगी। लेकिन जो जैसे ये 5 थी, 5 तक है, 1 2 3 4 5 ये। तो स्केल में जो लाइनें बनी होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो ऐसा हो सकता है हमारी 5.3 पे रही हो एग्जैक्ट, या 5.3 से थोड़ा सा आगे रही हो, या 5.4 पे ही रही हो, या थोड़ा सा बीच में आ रही हो, या थोड़ा सा ज़्यादा भी जा रही हो। ऐसा भी हो सकता है ना। तो 5.3 के लिए तो हम श्योर होते हैं, लेकिन 5.4 दे रहा है। क्या दे रहा है? 5.4 दे रहा है। तो इसके लिए हम श्योर नहीं होते। हो सकता है थोड़ा सा डाउटफुल होता है। क्या होता है? थोड़ा सा संदेहात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे एक वर्नियर कैलिपर्स ले लो, वो क्या करती है? वर्नियर कैलिपर्स, ये स्केल जो होती है, मीटर स्केल, वो पॉइंट के बाद एक प्लेस तक सही डिजिट देती है। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 अंकों तक बहुत बढ़िया माप देती है। तो मान लो 5.25 आया हो। क्या आया हो? 5.25 आया हो। तो 5.2 के लिए तो हम 100% श्योर होते हैं कि मेरी जो मेजरिंग वैल्यू है वो 5.2 है। लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट के लिए हम श्योर नहीं होते हैं कि वो है या नहीं है, ठीक। तो इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि कौन सी वैल्यू वास्तविक मान है, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही माप है, और कौन सी माप सही नहीं है, उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए बना है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं इसको? सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक हमें ये बताता है कि किसी भी भौतिक राशि की जो माप है, किसी भी भौतिक राशि की जो माप है वो कितनी यथार्थ है, कितनी सही है, इसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक से। सार्थक अंक को डिफाइन अगर करना हो, डिफिनीशन अगर लिखनी हो, तो हम क्या लिखते हैं? सार्थक अंक किसी भी भौतिक राशि की, चलो डिफिनीशन लिखते हैं। सार्थक अंक होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक
राशि के फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करेंगे, किसी भी भौतिक राशि के मापित मान की यथार्थता को परिभाषित करने वाला पद सार्थक अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक अंक। The term which define the accuracy of measured value of any physical quantity is known as significant figure, जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक कहते हैं। अब हम सार्थक अंक के बारे में देखेंगे, कैसे हम जानते हैं कि किस भी वैल्यू में कितने सार्थक अंक होते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं कि जो भी मैंने मेजर किया, जो भी मैंने मापा है, उस माप में जैसे मैं लिखूँ 5.2, 5.3 या 5.423 या 1.28 इस तरह से हैं, तो ये सारी क्या है? लेंथ है। मान लो ये मैंने सेंटीमीटर में माप रखी हूँ, सेंटीमीटर। तो ये बहुत सारी मेजर वैल्यू है। अब इसमें क्या है? इसके पास कितने सार्थक अंक हैं, हमें ये चेक करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक ज्ञात करने की विधियां क्या होती हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं, हम ये फाइंड करेंगे। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सार्थक अंक हम फाइंड क्यों करते हैं, किसमें कितना सार्थक अंक है। तो जैसे हमें इसमें देखना होता है इसमें कितना सार्थक अंक है, इसमें हमें देखना होता है कितना सार्थक अंक है, इसमें हमें देखना होता है कितना सार्थक अंक है। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए किसमें कितना सार्थक अंक है, तो सार्थक अंक अगर पता चल जाएगा तो जिस भी मापित राशि में, जिस भी मेजर्ड वैल्यू में सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी, उतनी ही ज़्यादा सच्ची, उतनी ही ज़्यादा सही माप होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर is directly proportional to accuracy of measured value। इसका मतलब समझ में आया? कह रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जिस भी मापित मान के पास जितना ही ज़्यादा सार्थक अंक होगा, वो भौतिक राशि उतनी ही ज़्यादा अच्छी मापी गई होती है, उतनी ही ज़्यादा सही मापी गई होगी। ज़्यादा सार्थक अंक, इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा सार्थक अंक, तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा सही माप, ज़्यादा सही माप। अगर किसी के पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कम हो, तो जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है ना, वो क्या होगी? लेस एक्यूरेट होगी। क्या होगी? लेस एक्यूरेट। इसका मतलब हुआ वो भौतिक राशि के पास बहुत कम एक्यूरेसी है, बहुत कम सही हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई बात ज़्यादा सार्थक अंक तो ज़्यादा एक्यूरेट। तो ज़्यादा सार्थक अंक है या कम सार्थक अंक है, ये कैसे फाइंड करेंगे, आओ हम उसी के बारे में देखते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना है कि सार्थक अंक प्राप्त करने के नियम, सार्थक अंक किसमें कितना है, इसके लिए क्या नियम बना है। तो आप लिखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है, आज बहुत बढ़िया नियम देखेंगे हम लोग, 4-5 नियम है। पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे all non-zero digit are
significant figure. All non-zero digit are significant digit. हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करते हैं। वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है खासकर यूपी बोर्ड के लिए, इसलिए जो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं वो ज़्यादातर हिंदी में लिखते हैं, लेकिन अगर हमने हिंदी में लिखा है तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी एक बार रिपीट करते हैं, ताकि अगर कोई अदर बोर्ड का बच्चा CBSE का या किसी और स्टेट बोर्ड का बच्चा देख रहा हो जिसका इंग्लिश मीडियम हो, तो उस बच्चे को भी समझ में आ जाए। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। आपको लाभ मिलेगा तो हमें लाभ मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा तो दोनों को लाभ मिला तो इस जग को लाभ मिलेगा, कहते नहीं भैया। ओके, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे 1 2 3। तो इसमें बात की जाए ये अशून्य, ये अशून्य, ये अशून्य, कितने अंक हुए? 3 सार्थक अंक हुए। जैसे मैंने लिखा 1 2 0 0 0, इसमें कितने सार्थक अंक? 1 और 2। कितने सार्थक अंक? केवल 2। ठीक है, सार्थक अंक 2 हुए भाई। जीरो को हम वो 0 डिजिट को हम सार्थक अंक नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि 1 2 3 4 5 है तो ना, गलत है ये। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 × 10 to power 3। ठीक, और 10 की पावर 3 की कोई सार्थक अंक नहीं होता, ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम इतना जानते हैं, इसको इस तरह से लिखकर, और इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। अभी हम बात करते हैं कि जो 10 की घातें होती हैं उनके कोई सार्थक अंक नहीं होते, या उनके सार्थक अंक 0 होते हैं। ठीक है, और देखते हैं दूसरा क्या है इसमें। और हम बात करें, जैसे 0 0 2 3 बोल दिया तो कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक। हाँ, अगर कोई बच्चा कहे सर आगे 0 लग, पीछे वाला 0 जो है, पिछू वाला 0 जो है उसको आप सार्थक अंक में नहीं ले रहे हो, तो उस बच्चे ने कहा सर आगे वाले 0 को तो सार्थक अंक ले लो। तो उसने बोला सर आगे मैंने लगा दिया, अब कितने सार्थक अंक होंगे? तो हमने कहा लल्ला, अभी भी केवल कितने सार्थक अंक? केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे, क्योंकि जो आगे वाला 0 होता है उस 0 का कोई मतलब नहीं, वो कोई सार्थक अंक नहीं है। दूसरा नियम इसी बात पे निर्भर करता है, क्या है? शून्य से प्रारंभ, शून्य से प्रारंभ, या ऐसा लिखो प्रारंभिक 0, प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। मैंने क्या लिखा? प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया है, जैसे क्या लिखा? 0.000123 लिख दिया जाए, तो उस बच्चे ने कहा सर, आपने कहा कि ठीक है प्रारंभिक 0 जो है सार्थक अंक नहीं होते, तो हमने प्रारंभिक 0 छोड़ दिया, हमने पॉइंट लगा दिया। क्या पॉइंट के बाद 0 0 0 लिखा जाए तो क्या वो सार्थक अंक होंगे? तो हमने कहा ना लल्ला, स्टार्टिंग तो इसकी भी 0 0 0 0 से ही है। प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक शून्य, जो शुरुआत के शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। This is the digit which start with 0, या starting 0 is not significant figure. ओके, दो, अच्छा चलो ठीक, ये पॉइंट के बाद है, आप ऐसे लिख लो 0 0 0 8 4 5। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, कितने? 3। ठीक, और तीसरा लॉ देखते हैं क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है। जैसे उस बच्चे ने कहा कि सर पहले नियम में तो आपने बताया कि जो 0 होते हैं, आपने 0 पीछे लगा लिया था और बोला कि जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो दूसरे नियम में हमने आपसे पूछा कि अगर आगे लगा लेते हैं 0 तो क्या वो सार्थक अंक होंगे? तो हमने यहाँ पर भी बता दिया कि जो 0 से शुरुआत होते हैं वो भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो आप कह रहे हो जो शून्य है वो अगर आगे लगे या पीछे लगे तो वो सार्थक अंक नहीं होता है।
उस बच्चे का सवाल है, उस बच्चे का क्वेश्चन है कि सर 0 को बीच में डाल दिया जाए तो क्या वो सार्थक अंक होगा? होगा भैया, कुछ तो होगा। देखो बच्चे ने कहा सर आगे भी 0 पिछू भी 0 ना, कोई भी सार्थक अंक नहीं। जैसे आप लोगों ने एक कॉमेडी देखी हो, कहता नहीं पप्पा जी करा ना, पिछू नहीं आगे जी, जी पप्पा जी ना, ना आगे जी ना पीछे जी, तो कहाँ पे जी? आइए देखते हैं, ठीक है। अशून्य अंकों के बीच, मैंने क्या लिखा? अशून्य अंकों के बीच, अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य, अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। चलो, अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत मोटिवेशनल कोटेशन सुने होंगे। मोटिवेशनल कोटेशन में क्या कहते हैं कि बनना है तो 0 बनो, बनना है तो 0 बनो। अगर वो किसी संख्या के आगे लगता है तो उसकी कोई औकात नहीं, लेकिन अगर वो किसी के पीछे लग गया तो उस संख्या को वो 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे सार्थक अंक में ना वो आगे उसकी औकात है ना ही पीछे उसकी औकात है। उसकी औकात कहाँ है? केवल मध्य में, केवल बीच में। मतलब इफ 0 इज मिडिल ऑफ 2 नॉन जीरो, 0 अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। व्हेन 0 इज कम in middle of 2 non-zero number, non-zero digit, then 0 is also calculate as significant figure। जैसा देखो 1 0 0 0 0 0 2। अब देखो 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, अशून्य अशून्य, अशून्य के बीच में आप सैकड़ों 0 भर दो तो वो क्या होगा? सार्थक अंक। 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक? 7। ओके, मैंने क्या लिखा? अब देखो, अब इसमें चाहे वो 0 पॉइंट के बाद आया हो, चाहे वो 0 पॉइंट के पॉइंट विदाउट पॉइंट आया हो। जैसे देखो 1.02, ओके, तो 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। ओके, ऐसे हम लिखते हैं 100.004। देखो 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे हैं, दोनों 0, लेकिन क्या है? ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो, अशून्य अंक, एंड दिस ऑल्सो इज नॉन जीरो। अशून्य अंक के बीच का शून्य भी सार्थक अंक होता है। 2 2 4 2 6, इसमें कितने सार्थक अंक? 6 सार्थक अंक। जैसे ही किसी बच्चे ने ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े, उस बच्चे के दिमाग में, उस बच्चे के माइंड में हलचल हुई और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। उस बच्चे ने मुझसे बहुत प्यारा क्वेश्चन किया कि सर आपने कहा शुरुआत का 0 सार्थक अंक नहीं, सार्थक अंक नहीं। मैंने कहा लास्ट का 0, उसने कहा लास्ट का 0, हमने कहा सार्थक अंक नहीं। मैंने कहा नहीं, दोनों सार्थक अंक नहीं। उसने कहा सर बीच का बीच का 0, हमने कहा यस सार्थक अंक है। लेकिन उस बच्चे का क्वेश्चन देखो कितना प्यारा आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। उस बच्चे का क्वेश्चन क्या था कि सर मैंने 1 लिखा और मैंने पॉइंट लगा दिया और 0 लिख दिया और 2 लिख दिया, तो आपने कहा कि ये सार्थक अंक है क्योंकि 2 के बीच में आया है, यस सार्थक अंक है। लेकिन अगर मैं 1 लिखकर 0 लिख दूं और 2 ना लिखूं तो क्या ये सार्थक अंक माना जाएगा 0? हमने कहा यस लल्ला, ये सार्थक अंक है। अब भैया यहाँ से एक लॉ बन गया, एक नियम बन गया। क्या बना
कि अगर देखो दशमलव है, इसको मैंने ऐसे लिखा 1.0000 ऐसे लिख दिया। तो देखो शुरुआत में तो जीरो नहीं है, लेकिन अंत क्या है, केवल 0 का है। लेकिन ये जीरो कैसा है, ये पॉइंट के बाद का जीरो है। तो जो चौथा नियम मेरा कहता है, चौथा नियम जो कहता है वो यही कहता है, इसको ये सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक, 5। उस बच्चे ने हैरानी से पूछा सर ये कैसे, तो उसके हैरानी को, उसकी परेशानी को दूर करते हुए एक नया नियम लिखा जाता है जिसको बोलते हैं चौथा नियम। क्या बोलते हैं, चौथा नियम। एक चौथा नियम बना, क्या बना, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ तुम्हें दिखाएं सार्थक अंक के शान की। क्या कहता है सार्थक अंक कि यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद कोई शून्य अंतिम स्थान पर आता है, अंतिम स्थान पर आता है, कौन आता है, शून्य। कहाँ पर, अंतिम स्थान पर। यदि दशमलव के बाद कोई शून्य अंतिम स्थान पर आता है तो उसे सार्थक अंक माना जाता है, तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। क्या कहा, चौथे रूल ने क्या कहा, बहुत प्यारा कहा, बहुत अच्छी बात कह गया क्या कह गया कि ending zero when there is a point। अगर कोई पॉइंट है, किसी डिजिट में कोई पॉइंट है, तो उसके बाद का एंडिंग जीरो जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो यहाँ पे उसने क्या कहा था कि अशून्य अंकों के मध्य वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो शून्य तो सार्थक हो गया ना, तो इस नियम में, तीसरे वाले नियम में एक करेक्शन कर सकते हो, या उसी के नीचे एक और नियम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि दो सार्थक अंकों के बीच का, देखो भैया यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये सार्थक अंक है। अगर ये सार्थक है और ये सार्थक है तो इन तीनों को भी तो सार्थक गिना, तभी तो इसमें 5 आ रहा है। तो देखो क्या कहता है कि दो सार्थक अंकों के बीच आने वाला शून्य, दो सार्थक अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक कहलाता है या सार्थक अंक होता है। चौथे को पांचवे को एक साथ देख लो तो हमारे सारे डाउट क्लियर होते हैं और हमें पता चलता है यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो 1.020। अब देखो दशमलव भी है और अंतिम शून्य भी है, तो ये सार्थक, ये सार्थक, 2 सार्थक, 3 सार्थक और 4 सार्थक, क्योंकि ये दोनों सार्थक, तो सार्थक के बीच वाला भी सार्थक। कितने सार्थक, 4 सार्थक अंक। ओके, तो ये 4 रूल हैं, आप नोट कर लो, फिर हम आगे 5वां 6वां 7वां 8वां देखते हैं, जितने भी होंगे देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो आराम से आप। ठीक है, नोट कर लिया। आओ हम देखते हैं, आगे देखते हैं सार्थक अंक। बहुत प्यारा चैनल है आपका श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर,
अमामा सूफी अयोध्या। प्यारा प्यारा यूट्यूब चैनल है आप सबका। आइए देखते हैं। 4 नियम पढ़े हैं, 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम क्या कहता है? बहुत अच्छी बात कहता है कि 10 की घात 3 लिख रहा हूँ मैं, 10 की घात के पद वाला 10 की घात का कोई सार्थक अंक नहीं होता। 10 की घात का कोई सार्थक अंक नहीं होता है। क्या कहा? 10 की घात का कोई सार्थक अंक नहीं होता है। कहो कैसे? आओ देखो, जैसे मैंने लिखा 150 ना 5 गुणे 10 की घात 5। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके कितने सार्थक अंक, तो इसके सार्थक अंक कितने? 1, क्योंकि 10 की घात में आप चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखो, उसका कोई सार्थक अंक नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर हैज़ नो सिग्निफिकेंट फिगर, या आप 0 बोल दो या नो सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर हैज़ नो सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या कहता है? 6ठा नियम कहता है शुद्ध संख्या तथा नियतांक की शुद्ध संख्या तथा नियतांक के अनंत सार्थक अंक होते हैं। अनंत सार्थक अंक होते हैं। क्या पूछा उसने? नियतांक कहा। जैसे अभी अभी हमने देखा था कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इस नियतांक के अगर वो सार्थक अंक पूछे तो कितने होंगे? अनंत। इसके सार्थक अंक कितने? अनंत। ठीक है, C प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, इसके सार्थक अंक अनंत। कितने सार्थक अंक? अनंत। ओके, शुद्ध संख्या क्या होती है? शुद्ध संख्या क्या होती है? शुद्ध संख्या आओ देखते हैं। जैसे भैया हम बात करें आपसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक आयत है। आयत की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। अगर मैं आपसे कहूँ इस आयत का परिमाप बताओ तो क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B है। यह मेरा फार्मूला बनेगा P इक्वल टू 2L इंटू B। तो जो आगे लगा है नंबर वो क्या है? ये शुद्ध संख्या है। क्या है ये शुद्ध संख्या है। और अब इस संख्या के सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक, इस शुद्ध संख्या के सार्थक अंक होंगे कितने होंगे? इस संख्या के सार्थक अंक होंगे अनंत। ठीक, जैसे एक और देखो, t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ये जो 2 लगा है ना, ये क्या है? ये शुद्ध संख्या है। क्या है? शुद्ध संख्या है। इस शुद्ध संख्या के सार्थक अंक अनंत। कितने? अनंत। तो ये हमारे 5 नियम थे सार्थक अंक ज्ञात करने के, सार्थक अंक प्राप्त करने के। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अपना 100% दिया है इसको समझाने में। अब आपको सार्थक अंक समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा और सार्थक अंक है, अभी देखते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो।